हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल अगेन। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए याद कर लेते हैं कि हमने अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, या लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर पढ़ा था। हमने पढ़ा था दिस वन, दिस इज द बबल, स्ट्रॉ एंड द शू। तो हमने ये स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है, 3 दोस्त होते हैं, वो एक फॉरेस्ट में जाते हैं। वहां पर एक रिवर आ जाती है, उनको नहीं पता होता है, दे डोंट नो हाउ टू क्रॉस द रिवर। देन शू सेड टू बबल दैट कि वो उसको अपने ऊपर बैठा कर लेके जाएं। इसके बाद शू बबल नो बोलता है। देन शू सेज कि स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच कर ले और एक साइड से दूसरे साइड तक स्ट्रेच करने के बाद हम उसको पार कर लेंगे। बट जैसे ही शूज स्ट्रॉ के ऊपर बैठ जाता है, स्ट्रॉ टूट जाता है और एक बहुत बड़े स्प्लैश के साथ, छपाक से के साथ में शू पानी के अंदर गिर जाता है। और इस तरह से वो इसको देख करके बबल को बहुत हंसी आ जाती है और बबल भी और बहुत बड़े उसके साथ में आवाज के साथ में बर्स्ट हो जाता है, मीन्स फूट जाता है। तो यहाँ हमारी ये स्टोरी खत्म हो गई थी, मजेदार स्टोरी। हमने कुछ इंफॉर्मेटिव वर्ड्स भी सीखे थे। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये है नेम द 3 रीडिंग इज फन। यस, ऑफ कोर्स रीडिंग इज फन। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। नेम द 3 फ्रेंड्स. Name the 3 friends. What are the name of three friends? First is the bubble. The name of the 3 friends are the bubble and the straw and the shoe. The bubble, comma, the straw and the shoe. Where did they go to one day? Where did they go one day? जब हम आंसर करेंगे तो इसका चेंज होकर के went हो जाएगा। ओके, वी विल राइट फॉर इट। दे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। दे went to jungle or forest. We can say jungle as well as forest. तो हम forest ही लिख लेते हैं। हम जंगल भी बोलते हैं पर हम फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा कलर सुंदर लेंगे, ग्रीन कलर ले लेते हैं। ओके, दे वेंट टू, ये नहीं आएगा। दे वेंट, गो के रिप्लेस करके हम वेंट लिखेंगे। वेंट इज अ सेकेंड स्टाइल ऑफ गो। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया या गए। दे वेंट टू द forest, FOREST, one day. One day. Okay, what is the next one? Where did they went? What did they want to do? तो जंगल में वो क्या करना चाहते थे? वो रिवर को क्रॉस करना चाहते थे, पर उनको रिवर क्रॉस करना नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दे। अब यहाँ पर वांट की सेकेंड स्टाइल हो जाएगी वांटेड। ओके, वांटेड, TED, WANTED। वांट मीन्स होता है चाहना, और वांटेड उन्होंने चाहा। तो यहां से लिखेंगे दे, कैपिटल से स्टार्ट करेंगे ऑलवेज। दे wanted to cross the river. Okay, let's talk. How do you make bubbles? तो आप bubbles कैसे बनाते हैं? We make a solution of soap.
या किसी भी तरह का सोप एंड वाटर, दैट्स हाउ वी मेक बबल्स एंड ब्लो एयर इनटू दैट विद अ, ये देखिए बच्चे के पास भी है ये कुछ इस टाइप का, कुछ एक फ्रेम जैसा लेकर के हम उसमें एयर ब्लो करते हैं और इस तरह से बबल बन जाते हैं, और या फिर हम उसको खूब जोर से शेक करते हैं सॉल्यूशन को, तब भी बबल बन जाते हैं। What do you wear in your feet? Wear means पहनना। तो आप अपने फीट में क्या पहनते हैं? फीट में हम पहनते हैं शूज। We wear shoes on our feet. How would you cross a river? आप कैसे, would मतलब होता है करो पाओगे या करोगे। How would you cross a river? आप कैसे रिवर क्रॉस करते? बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे करके भी आप कमेंट टाइप कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कि मैं कैसे रिवर क्रॉस करती। आई वुड टेक अ बोट। मैं अगर वहां पर कोई बोट होती तो मैं एक बोट लेती और बोट में बैठ करके रिवर क्रॉस कर लेती। देन वी विल डू द नेक्स्ट वन। दिस इज put these knowing words into the sentence। हमको ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमको सेंटेंस को पढ़ के उसमें लिखना है। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं। नंबर 1, द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। स्ट्रॉ ने खुद को क्या किया था? व्हाट वाज द स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड? खींचा था। तो दिस इज स्ट्रेच्ड, S-T-R-E, T-C-H-E-D, stretched. The straw stretched, S-T-R-E-T-C-H-E-D, stretched. तो स्ट्रेच आ गया नंबर 1 में। नंबर 2 में द शू ऑन द स्ट्रॉ। शू ने क्या किया? स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया था। द शू जंप्ड। नंबर 2, J-U-M-P-E-D, jumped on the straw. Number 3, the bubble, क्या किया बबल ने? And dash, the bubble dash and dash with the laughter. तो and big bang, बबल खूब हंसा, उस हिलने लगा, बहुत जोर से हिलने लगा हंसी की वजह से, और बर्स्ट विद अ बिग बैंग, बहुत बड़ी आवाज के साथ में फूट गया। तो क्या यहाँ पर क्या फिल करेंगे? द बबल शूक। बोथ lines will be filled with shook, S-H-O-O-K, shook. Again, S-H-O-O-K, shook. The bubble shook and shook with laughter and क्या हुआ? Burst हो गया। This is burst, B-U-R-S-T, burst with a big bang, बहुत बड़ी आवाज के साथ में। तो ये हमारा चैप्टर का इस पेज का एक्सरसाइज पूरा हो गया है। चलिए ट्रेस करते हैं। ट्रेस द जर्नी ऑफ ए टैडपोल। आप सबने देखा होगा टैडपोल। टैडपोल कौन होते हैं? स्मॉल बेबी ऑफ फ्रॉग्स आर कॉल्ड टैडपोल। तो टैडपोल कहाँ पर रहते हैं? पॉन्ड में रहते हैं। वो पॉन्ड में रह करके, पॉन्ड में रहने के बाद वो जाते हैं पडल में रहते हैं। पडल होता है कीचड़ का गड्ढा, मिट्टी का या कीचड़ का गड्ढा। किसी गड्ढे से होकर के वो पॉन्ड में आ जाते हैं, और पॉन्ड से फिर किसी
लेक में आ जाते हैं। लेक मीन्स झील होता है, और झील से कहाँ पर जंप किया? उन्होंने जंप करके एक रिवर में आ गए, और रिवर में आकर वो बिग बन गए, प्रॉपर फ्रॉग। आई एम अ फ्रॉग नाउ। अब मैं एक टैडपोल से एक फ्रॉग हूँ। जब टैडपोल से फ्रॉग बनते हैं तो उनकी टेल खत्म हो जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज है ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस देन से अलाउड। What is this? This is A. What is this? This is C. What is this? This is B. Yes? आपको मजा आ रहा है? Are you enjoying this? Now we will make F. This is F. ये बहुत मजेदार एक्टिविटीज होती है। आई होप आपको ये पढ़ने में मजा आ रहा हो। Now we will make a D. We will make now H. Oops, ये थोड़ा गलत हो गया। We will make G. We will make I. Like this. We will make J. चलिए एक गाना गाते हैं। ये हमारा फिनिश हो गया है। Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Run a little, skip a little, tap on knee. Bend a little, stretch a little, yawn a little. Bend a little, stretch a little, nod your head. Nod means ऐसे head को हिलाना. Yawn a little. Yawn means होता है नींद आने से पहले जैसा होता है. That is called yawn. YAWN. Sleep a little in your bed. और हमारा ये पेज भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमको क्या करना है। Match the ball with their number. Now trace the numbers. हमको मैच करना है। One has this like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 8. We will make an 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We will match this with 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We will match this with 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We will match this with this number 10. TEN 10. Look at these objects. Put them into the tub of water. Say which one will float and which one will sink.
हमको ये ऑब्जेक्ट को देखना है और चेक करना है कि ये पानी में डूब जाएंगे या फिर तैरते रहेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ने में। आई होप चिल्ड्रन आपको भी बहुत मजा आ रहा हो। रिबन, ribbon will float. Feather, feather will float. Marble, marble will sink. डूब जाएगा, heavy होता है. Leaf, leaf will float. Stone, stone will sink. Sorry, हाँ, stone डूब जाएगा, heavy होता है. Stick, stick will float. Paper, paper will float. And straw, straw will float. Shoe का क्या होगा? शू भी हैवी होते हैं इसलिए डूब जाएंगे. एंड स्पून, स्पून इज ऑल्सो लाइट. इफ दिट मेक ऑफ प्लास्टिक और दिस इज मेक ऑफ मेटल देन इट विल बी सिंक. तो अगर ये प्लास्टिक का स्पून है, स्पून, स्पून इज ऑल्सो लाइट, देन इट विल फ्लोट. ओके, देन we will do the next page. Draw a well, color it and say rhyme aloud. चलो, वाओ कितना मजेदार है ये. हम ये वेल बना लेते हैं. ब्रिक्स. Here are the bricks. आप अपनी बुक में इन सब में कलर करना. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है. आई होप आपको बोरिंग नहीं हो रहा हो. ये हमारा वेल बन गया है. हम इसको कलर करेंगे. चलिए सिंग करते हैं. A bell fell into well. Ding dong bell. Next page. तो जो नेक्स्ट पेज यूनिट का ये दूसरा एक्स्ट्रा है. तो हमारा यहाँ के साथ में ये चैप्टर का एक्सरसाइज खत्म हो जाता है. आई होप आपको बोरिंग नहीं हुआ हो और समझ आया हो. अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, हेल्दी रहिएगा, हैप्पी रहिएगा और खूब मस्ती कीजिएगा. बाय बाय चिल्ड्रन, अपना ध्यान रखना. बाय बाय. थैंक यू.